स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है खरीफ, बी है रबी और सी है जायद और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी बताइए। ठीक है, तो जो मानसून के आगमन के समय जो फसल बोई जाती है, ठीक है, जो फसल बोई जाती है वो है हमारा कौन सा खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है झूम खेती को रे के किस नाम से किस देश में जाना जाता है। यानी कि झूम खेती को रे भी कहते हैं, वो किस देश में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट का हो जाएगा कौन सा, सॉरी सेकंड का कौन सा हो जाएगा, वियतनाम। वियतनाम में झूम खेती को रे के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और भी इसका झूम खेती के कई नामों से जाने जाते हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया। ठीक है, ब्राज़ील में जो झूम खेती कौन नाम से जानता है वो रोका। ठीक है, झूम खेती को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, रोका। ये सब नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इंडोनेशिया, आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इंडोनेशिया, तो यहाँ पर इंडोनेशिया में झूम खेती को किस नाम से जानते हैं, लदांग। याद रखिएगा लदांग। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड और उससे जुड़े और भी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है झारखंड में झूम को किस नाम से जाना जाता है। झारखंड में झूम को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रे, झूम, मसोले या कुरवा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, कुरवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक खेती के अंतर्गत आता है। वाणिज्यिक खेती यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हो गया ये। ठीक है, तो कॉमर्शियल फार्मिंग आप कह सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो रोपण। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है। ठीक है, तो जैसे हो गया आपका गन्ना। ठीक है, गन्ना याद रखिएगा, और चाय, कॉफ़ी, केला, रबड़, ये सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है किस फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है। किस फसल को। ऑप्शन नंबर ए है रबी, खरीफ, जायद या इसमें से सभी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत चावल उत्पादक में किस स्थान पर है। भारत जो चावल का उत्पादन होता है उस मामले में किस स्थान पर है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं भारत किस स्थान पर है। ठीक है, तो भारत है, ऑप्शन नंबर ए है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राजस्थान पूछा जा रहा है। ठीक है, राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए है बाजरा, बी है रागी, सी है ज्वार और डी है मूंगफली। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, बाजरा। याद रखिएगा राजस्थान बाजरा के मामले में आगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो और भी है, जैसे कि आपका ये रागी, जैसे कि आपका रागी हो गया। ठीक है, और ये याद रखिएगा बाजरा उसी जगह पर उगाया जाता है जहाँ पर बालुआ मिट्टी होती है। तो राजस्थान में अधिकतर बालुआ मिट्टी है, इसलिए वो आगे रहेगा। अब ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसके बारे में भी सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ये जो रागी फसल है ये कर्नाटक में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, कर्नाटक में रागी फसल का। और ये जो सी है ज्वार भट्टा, ठीक है, ये महाराष्ट्र में अधिकतर होता है। ठीक ना, मूंगफली है वो आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर आपके सामने है। ऑप्शन नंबर आपका ए है ब्राज़ील, भारत, चीन या इनमें से सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इनमें से सभी तो नहीं होगा, सभी तो ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन बचा आपके पास 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है भारत, ये हो जाएगा सही। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश। विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश वो है भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विश्व का सबसे अग्रणी चाय उत्पादक देश और निर्यातक कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर डी भारत। ठीक है, इसको मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कपास उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कपास उत्पादन में, ठीक है, याद रखिए, कपास उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए। रोपण कृषि फसल का उदाहरण अभी अभी ऊपर दिए थे, रोपण कृषि फसल का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा चाय, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? कौन सा रेशेदार नहीं है? रबर, जूट, कपास, सन। तो ये आपको सेम दिख रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा सही, रबर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है? रेशम की जो खेती होती है या पालना कहिए, वो बात एक ही है, क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या कहता है। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी हमारा सही आंसर है, यानी कि जूट। ठीक है, तो डी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति? ऑप्शन नंबर 16 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए 17 है। 17 देख लीजिए कपास की काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो रेगुड़ मिट्टी इसका सही ऑप्शन नंबर ए ही है, इसका सही हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत के किस राज्य से हरित क्रांति की शुरुआत हुई? ठीक है, ये आपकी किताब से सब खोज करके हम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो हरित क्रांति भारत के किस राज्य से शुरुआत हुआ था? हरियाणा करें। ऑप्शन नंबर बी पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मान लीजिएगा, पंजाब इसका सही आंसर है। 19 क्वेश्चन नंबर है भारत की राष्ट्रीय आय का कितना भाग कृषि से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी और डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जो 1/3 भारत का राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होता है। 1/3 ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर कहता है भारत के लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा 70%। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। बताएगा कि आपको कैसा लगा और इस प्रकार के वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा और इसी प्रकार से हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।